हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। इससे पहले की वीडियो हम लोगों ने सल्फोनामाइड और कोट्रिमॉक्साजोल दो हम लोगों ने एंटीबायोटिक कवर कर लिया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट वहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया है। उसमें हम लोगों ने देख लिया कि सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी मैकेनिज़्म क्या है, उनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं और उनके क्या ड्रग इंट्रैक्शन है। तो आज हम लोग देखेंगे क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो अगर हम बात करें क्विनोलोन्स की बात करें तो क्या है, टोटली जो क्विनोलोन्स आपका है ये सिंथेटिक कंपाउंड है। पहला चीज़ हो गया कि क्विनोलोन सिंथेटिक कंपाउंड है। दूसरा क्या है कि ये जो क्विनोलोन है ये क्या है, आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होंगे, जैसे ई कोलाई हो गया, प्रोटियस हो गया, इंटेरोबैक्टर हो गया, ये सब जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्विनोलोन्स काम करता है, क्विनोलोन्स यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जो आपका क्विनोलोन्स है ये क्या करते हैं कि डीएनए गायरेज एक एंजाइम होता है, उस डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपका क्विनोलोन्स है वो डीएनए गायरेज एंजाइम पे काम करता है और डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। दूसरा चीज़ बात करें अगर इसकी जो ड्रग है वो आपकी है नैलिडैक्सिक एसिड है। अगर नैलिडैक्सिक एसिड की हम बात करें तो क्या होता है कि ये नैलिडैक्सिक एसिड जो है वो आपकी ओरली एब्जॉर्ब है, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है, मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। आपको पता है मोर देन 90% ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, मीन्स इनकी ड्रग की जो होती हैं मेटाबॉलिज्म होती है वो आपकी लीवर में होती है। उसके बाद क्या होता है, नैलिडैक्सिक एसिड जो है आपका क्या होता है, यूरिन एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है मोस्टली। तो हम लोगों ने देखा कि नैलिडैक्सिक एसिड क्या है, टोटली सिंथेटिक कंपाउंड है, ग्राम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। अब इसकी बात क्या है कि यही जो नैलिडैक्सिक एसिड है इसमें क्या करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा, एक हो, दो हो, तीन हो, अगर इसमें फ्लोरीन कंपाउंड जोड़ दिया जाए इसे बोलते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। यही नैलिडैक्सिक एसिड है, देखिए, जिसमें क्विनोलोन होता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है। इसमें एक या एक से ज़्यादा जहाँ फ्लोरीन कंपाउंड हम जोड़ देते हैं इसे बोलते हैं क्या, फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो अगर हम बात करें फ्लोरोक्विनोलोन्स की तो क्या होता है कि ये ग्राम नेगेटिव के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए भी क्या होता है, इफेक्टिव होता है। इसका मतलब है कि अब क्या है कि जो क्विनोलोन्स था जो उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, उसमें केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम लोग यूज करते थे। अब जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है, इसे बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल। अब हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर दो क्लास की ड्रगें हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, दूसरा है सेकंड जनरेशन की ड्रग है। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की ड्रग की बात करें तो इसकी ड्रग है नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर हम सेकंड जनरेशन की ड्रग की बात करें जिसकी ड्रग है लियोफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है और लोमीफ्लॉक्सासिन है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि चाहे क्विनोलोन्स हो चाहे फ्लोरोक्विनोलोन्स है, दोनों डीएनए गायरेज एंजाइम पे काम करती हैं। अब डीएनए गायरेज क्या करता है कि डीएनए गायरेज डीएनए के डबल स्ट्रैंड को पहले ओपन करता है। पहले इसको क्या करता है, आपका निकिंग करता है। निकिंग मीन्स क्या होगा, उसको कट करता है। और उसके बाद क्या करता है कि दूसरा उसमें क्या होती है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। उसके जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब सेपरेट जब हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर उनकी क्या हो जाती है, सीलिंग हो जाती है। तो सबसे पहले काम होता है निकिंग का होता है, निगेटिव सुपर कॉइलिंग का काम होता है, फिर सीलिंग का काम होता है। इसका मतलब है कि पहले क्या करेंगे कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है उसको कट होगा, कट करने के बाद दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे जिससे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि जो कटा हुआ पोर्शन उसकी रीसीलिंग हो जाती है। अब बात आती है कि इसमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्यों करते हैं। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इसलिए करते हैं कि अगर ज़्यादा सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, अगर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका रिप्लिकेशन आगे चल के होना है वो रिप्लिकेशन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाती है, सीलिंग हो जाती है। अब बात करते हैं एंजाइम की।
डीएनए गायरेज एंजाइम के दो पार्ट हैं, यूनिट ए और यूनिट बी। यूनिट ए क्या करता है? यूनिट ए क्या करता है? निकिंग मीन्स होता है कटिंग करना। पहला होता है कि ये कटिंग और सीलिंग का काम करता है, यूनिट ए। और यूनिट बी क्या करता है कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है। तो जो आपका डीएनए गायरेज है उसको हमने बताया दो पार्ट हैं, दो सब यूनिट हैं, सब यूनिट ए और सब यूनिट बी। सब यूनिट ये क्या करता है? ये कटिंग करता है और जोड़ता है, काटता है और जोड़ता है। जो सब यूनिट बी है वो क्या करता है? निगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है। अब निगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी, इसका मतलब है कि हमें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से बचाना है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा? एक दूसरे में उलझ जाएंगे, फिर वहाँ रिप्लिकेशन नहीं होगा, न्यू डीएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कर देगा। जब डीएनए गायरेज इनहिबिट हो जाएगा तो इंटरफियर विद करेक्शन ऑफ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो यहाँ क्या होगा कि जो आपका एक्सेस में जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होनी है उसको इनहिबिट कर देगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा और ये बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करता है। पहला हो गया कि ये फ्लोरोक्विनोलोन डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है। डीएनए गायरेज के साथ साथ कभी कभी टोपोआइसोमरेज फोर्थ मिलता है, तो टोपोआइसोमरेज फोर्थ को भी इनहिबिट कर देता है। जब टोपोआइसोमरेज फोर्थ इनहिबिट हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे डॉटर सेल का सेपरेशन नहीं होता है। अब डॉटर सेल का सेपरेशन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स है ये आपका क्या है कि डीएनए गायरेज एंजाइम पे काम करता है, दूसरा टोपोआइसोमरेज फोर्थ पे काम करता है। मैमल में टोपोआइसोमरेज सेकंड मिलता है, ये तो बैक्टीरिया में हो गया टोपोआइसोमरेज फोर्थ मिलता है, लेकिन मैमेलियन में टोपोआइसोमरेज सेकंड मिलता है। इसको याद करिएगा क्योंकि ये आपका जीपैट में या नाइपर में जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे कोई भी तो आपको पूछ सकता है कि मैमल में टोपोआइसोमरेज सेकंड मिलता है कि फोर्थ मिलता है। तो मैमल में टोपोआइसोमरेज सेकंड मिलता है और बैक्टीरिया में टोपोआइसोमरेज फोर्थ मिलता है। फ्लोरोक्विनोलोन डीएनए गायरेज एंजाइम पे वर्क करता है और टोपोआइसोमरेज फोर्थ पे करता है। तो हमने बताया कि डीएनए गायरेज क्या है, हमने बताया कि कटिंग और सीलिंग का काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी हो गई डबल स्टैंडर्ड। अब यहाँ से कट हो जाएगा, जब कट हो जाता है तो क्या होंगे, ये स्टैंड दोनों अलग हो जाएंगे, फिर इनकी क्या होंगी, फिर इनकी क्या हो जाती है, सीलिंग हो जाती है। तो पहले यहाँ पे क्या होगी, निकिंग होगी। अब हमने आपको बताया कि जो सब यूनिट होती हैं निकिंग का काम करती हैं और जो बी यूनिट होती हैं वो निगेटिव सुपर कॉइलिंग का काम करती हैं। तो डीएनए गायरेज के दो सब यूनिट हैं। ये तो हो गई मैकेनिज्म की बात। अब इसमें आता है जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है। आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी प्रिस्क्राइब की जा रही हैं उसमें से आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है। यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी, अगर उसमें कोई भी आपका फ्लोरोक्विनोलोन यूज किया जाए तो वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज किया जा रहा है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन सबसे पहली और पोटेंट ड्रग मानी जाती है किसकी, फ्लोरोक्विनोलोन्स की। अब क्या है कि फ्लोरोक्विनोलोन में इसको यूज करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग की, तो इसका एक रीज़न है कि ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे है मीन्स एक तो ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम निगेटिव, दोनों बैक्टीरिया को किल कर रहा है। और जितने हाईली ससेप्टेबल हो गए, मॉडरेट ससेप्टेबल हो गए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, टोटली सबको ये क्या करता है कि किल करता है। अगर हम बात करें इसके इंट्रैक्शन की बात करें, उसमें क्या होता है, जैसे आपकी थियोफाइलिन हो गई, वारफेरिन हो गया, अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ दे रहे हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या करता है, इनकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। अब अगर इन ड्रग की मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाती है तो इसका मतलब है ड्रग का डिग्रेडेशन नहीं होगा, ड्रग का ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए थियोफाइलिन वारफेरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म बाय सिप्रोफ्लॉक्सासिन। दूसरा क्या है, नसाइड एनहांस सीनस टॉक्सिसिटी ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। अगर हम नसाइड के साथ दे दें, मीन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के साथ दे दें तो क्या करता है कि ये सीएनएस की टॉक्सिटी, फ्लोरोक्विनोलोन की सीएनएस की टॉक्सिटी बढ़ा देता है। अब हम बात करते हैं, टॉक्सिटी की मैटर आया तो हम लोग बात कर लें कि एडवर्स इफेक्ट क्या है।
तो सबसे पहले इसका एडवर्स पे डिफरेंट पार्ट पे, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो अटैक्सिया हो गया, मोशन सिकनेस हो गया, ठीक है, ड्राउजीनेस हो गया, ठीक, ये सब जितने सिम्टम्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। जीआईटी की बात करें, नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक अपसेट हो गया, ये क्या है आपका जीआईटी का हो गया। अगर हम बात करें डर्बिस की बात करें, स्किन की बात करें, तो हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, रैसेस हो गए, ये आपके एडवर्स इफेक्ट मिलते हैं जब हम लोग यूज करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। अब हम बात करते हैं यूजेस की कि फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज कहाँ करते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स सबसे ज़्यादा यूज होता है यूटीआई में यूज करते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज करते हैं, डिसेंट्री डायरिया में यूज करते हैं, आरटीआई में यूज करते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज करते हैं। इसमें चाहे अपर ट्रैक इन्फेक्शन हो चाहे लोअर ट्रैक इन्फेक्शन हो, तो ये जितने भी आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से आपके क्या है बॉडी में डिजीज़ क्रिएट हो रही है, उसके साथ साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से भी क्रिएट हो रही है, दोनों के लिए हम क्या करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज करते हैं। एक्चुअली में आजकल हम लोग जितने भी एंटीबायोटिक यूज करें सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, जिससे कि मान लीजिए किसी को अभी तो पता तो होता नहीं है कि ग्राम नेगेटिव से हुआ ग्राम पॉजिटिव से हुआ है, तो हम लोग दोनों चलाते हैं, दोनों यूज कर लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज कर लेते हैं, जिससे अगर ग्राम पॉजिटिव हो तब भी ठीक है, ग्राम नेगेटिव तब भी वो क्या करेगा, उसको किल कर देगा, इफेक्ट हमारी बॉडी में मिलेगा। तो इसलिए हम आजकल जितनी भी एंटीबायोटिक यूज की जा रही हैं सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम की यूज की जा रही हैं, नैरो स्पेक्ट्रम को धीरे धीरे यहाँ से इरेडिकेट कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने ये देखा क्विनोलोन्स क्या होते हैं, किसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसकी कौन सी ड्रग है, नैलडेक्सिक एसिड है, किस एंजाइम पे काम करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लोरोक्विनोलोन देखते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा इसमें क्या है फ्लोरीन कंपाउंड जुड़ा हुआ है। इसका क्या इफेक्ट, क्यों यूज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों यूज किया जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया फ्लोरोक्विनोलोन्स का, डीएनए गायरेज काम करता है, डीएनए गायरेज का 2 सब यूनिट है, सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी। उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखा, इंट्रैक्शन, यूजेज और एडवर्स इफेक्ट। इतना ही आपके कोर्स में भी है और इतना ही हम लोगों को पढ़ना है। एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मैकेनिज्म हो जाएगी, चाहे आपको मैटर जो एग्ज़ाम में लिखना है वो सफिशिएंट है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे, वो आपका जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, वो आगे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई फार्माकोलॉजी की बात। अगर हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री की, कोई भी सिंथेसिस की बात हो, एसएआर की बात हो, यूजेज की बात हो, कोई भी डाउट हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक डाल देंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, वहाँ से अगर आप देखें तो आपको जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको लगता है कि मैटर बहुत अच्छा है, हमारे लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।